क्या ये बंटवारा नहीं है? रामेश्वर शर्मा जी शायद खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ये बंटवारा है या विभाजन है तो ये विभाजन सबकी तरफ से होगा, सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं होगा। ये विभाजन की बात किसने करी है? क्यों हमें जरूरत पड़ रही है किसी एक समुदाय विशेष के लिए गांव बनाने की? अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो दो प्रकार से होगा, तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। हम तो कहते महीना भर रुकना है तो महीना भर रुको, वो तुम्हारा है, चाहे जैसे रुको। तो बढ़िया जो है आपको भी सुविधा और धाम के पास में एक हिंदू ग्राम की भी व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात हमको ये होगी कि बीच बीच में कोई आयोजन हुआ, आने वाले अतिथियों संतों के लिए वो स्थान काम आ जाएगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा और आपका अधिकार भी रहेगा और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से है, कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। यह हिंदू ग्राम की परिकल्पना है। उसके लिए बाकायदा नंबर भी है, इस नंबर पर आप करके लोगों से, यहाँ की जो टीम है उससे संवाद कर सकते हो। जय सिया राम। कैसा रहे नीचे करो यार। एक ही बात मैंने लिखी है वहाँ पर, और वो उनको राजधर्म याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ट्वीट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गाँव और मुस्लिम समुदाय के गाँव। क्या ये संविधान सम्मत है? मुख्यमंत्री महोदय ने सवाल किया है मैंने, और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग के गृह मंत्री भी हैं। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। लेकिन रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि एक बार बंटवारा झेल चुका है, दोबारा नहीं झेलेगा। तो रामेश्वर शर्मा जी क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये बात बोल सकते हैं? क्या ये बंटवारा नहीं है? रामेश्वर शर्मा जी शायद खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ये बंटवारा है या विभाजन है तो ये विभाजन सबकी तरफ से होगा, सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं होगा। ये विभाजन की बात किसने करी है? क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है किसी एक समुदाय विशेष के लिए गांव बनाने की? मुझे लगता है कि ये अनुचित है, संविधान सम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। बीजेपी विधायक बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से आशा है सुरक्षा और हिंदू सब लोग खुश रहे हैं। तो सभी लोग अपनी सुरक्षा की मांग करने लगेंगे, सभी लोग हर एक दूसरे से सुरक्षा की मांग करने लगेंगे। कितना अच्छा होता कि बीजेपी के विधायक महोदय ये कहते कि हम ये बात करना चाहते हैं कि सब एक जगह पे एक गांव ऐसा बसे जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहें, एक साथ रह के एक दूसरे के हर सुख दुख में साथी बने। ये एक भारत बनाने की कल्पना करनी चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच जिन्ना की तरह से बंटवारा चाह रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई ऐसा बयान है ही नहीं। मैंने तो ये मांग करी है कि हर एक, अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ? कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफ़ी था जब मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए। तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ है, उनको राजनीति करना है, राजनीति के मौके चाहिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। धर्म के आधार पर दी। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़,
विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।